हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा टॉपिक यूनिट डिजिट पे, दैट इज़ इकाई अंक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में उस पर। तो यूनिट डिजिट पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो अगर इसके पिछले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन में उसका लिंक डाला हुआ है, साथ ही साथ नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका लिंक डाला हुआ होगा। पहले जाके आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो से आप कंटिन्यू करें, क्योंकि पिछले वीडियो में छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर किया गया था और जैसे कि 0, 1, 5, 6 या 4, 9 का जो कंसेप्ट था वो चीज़ क्लियर किया गया था। तो पहला वीडियो देखने के बाद ही आप इस दूसरे वीडियो से कंटिन्यू करें, क्योंकि इसमें बेसिकली हम जो रेस्ट डिजिट बच जाते हैं 2, 3, 7, 8 उस पर देखेंगे कि उसका क्या कंसेप्ट रहता है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन किस हिसाब से रहते हैं। और साथ ही साथ 4 और 9 पे जो बेस्ट क्वेश्चन था उसका आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन करवाया था, तो उस पर 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। तो बिना समय गवाए आए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि पिछला वीडियो में हमने 4 और 9 पे बेस्ट टाइप देखा था, 4 पे और 9 पे, तो उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो 4 और 9 का कंसेप्ट क्या था कि ये ऑड और इवन डिजिट को, ऑड और इवन के कंसेप्ट को फॉलो करता था। ऑड और इवन के कंसेप्ट को फॉलो करता था, मतलब 4 के पावर में अगर ऑड नंबर है, 4 के पावर में अगर ऑड नंबर है तो 4 होगा, और अगर इवन नंबर है तो फिर 6 हो जाएगा। उसी तरह 9 के पावर में अगर ऑड है तो 9 होगा और इवन है तो फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पिछला वीडियो में बताया जा चुका था और इस पर एक क्वेश्चन भी किया गया था। तो आइए इसको हम आगे करते हैं। जैसे इस बार मान लिया जाए आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे कि 4 का पावर 1 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 5, और ये चीज़ चलते गया अप टू 9 का पावर 100 तक, 9 का पावर 100 तक। तो आपको बताना है कि अगर 4 का पावर 1 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3, अगर 9 का पावर 100 तक इसका अगर सम किया जाए तो सम करने के बाद बेसिकली आपका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। कंसेप्ट जो हमारा, जो पिछला क्लास में हमने कंसेप्ट गेन किया था 4 और 9 पे बेस्ड, कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, बस इसको आगे बनाते जाना है वही कंसेप्ट को फॉलो करते हुए। जैसे कि 4 का पावर 1, फिर 4 का पावर 3, फिर 4 का पावर 5, आगे होगा 4 का पावर 7। इसका मतलब क्या है कि 4 के पावर में हर बार ऑड नंबर जो है वो जा रहे हैं, मतलब 1, 3, 5, 7 ये क्या है, ये ऑड नंबर है। तो मतलब कि 4 के पावर में 1 जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइकिल कैसा चलेगा कि 4 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 5 प्लस 4 का पावर 7, और ये कब तक रहेगा, तो ये रहेगा 4 का पावर 99 तक। ठीक, 4 का पावर 99 तक। उसी तरह आगे फिर अगर हम 9 का सेपरेट करें तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 का पावर 4, आगे होगा 9 का पावर 6 अप टू 9 का पावर 100 तक। इसका मतलब 9 के पावर में हर बार इवन नंबर चल रहा है। तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर है, फिर 9 का पावर 4 आएगा, फिर 9 का पावर 6 आएगा, और ये अप टू 9 का पावर 100 तक रहेगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। मतलब क्या है कि 4 को और 9 को सेपरेटली हम यहाँ पे अगर लिख दें तो 4 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 5, इस तरह से 4 का पावर 99 तक, और फिर 9 का स्क्वायर प्लस 9 का पावर 4 प्लस 9 का पावर 6, ये अप टू 9 का पावर 100 तक। इसका मतलब क्या है कि 4 का जो रिपीटेशन वो कितना साइकिल तक चलेगा, तो 50 साइकिल तक 4 का चलेगा, और फिर 50 साइकिल तक 9 का चलेगा। क्यों? क्योंकि 4 के पावर 1 से लेके 9 के पावर 100 तक अगर हमको बात करना है, इसका मतलब कि 4 का पावर 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, मतलब कि ऑड पावर चल रहे हैं 4 पे, तो ये चलेगा कितना, 50 साइकिल तक। फिर उसी तरह अगर 9 का पावर में इवन चल रहा है 2, 4, 6, ये भी चलेगा आपका 50 साइकिल तक। तो अगर 4 के पावर में ऑड नंबर रहता है, 4 के पावर में अगर ऑड नंबर रहता है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है, तो यूनिट डिजिट हमारा होता है 4। ठीक, तो यहाँ भी 4, फिर ये 4, फिर ये 4, और ये चलते रहेगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम आगे देखें कि 9 का पावर अगर इवन नंबर है, तो 9 के पावर इवन नंबर में रहने पे उस केस में हमारा यूनिट डिजिट क्या होता था, तो यूनिट डिजिट होता था 1। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये भी अप टू चलते रहेगा 9 का पावर 100 तक। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ भी 1 आएगा, और लास्ट में फिर प्लस में यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। यहाँ पे 4, 4, 4 यूनिट डिजिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 के पावर में हर बार क्या है कि ऑड नंबर है, तो 4 के पावर में अगर ऑड नंबर है इसका मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट 4 ही होगा, और 9 के पावर में इवन नंबर चल रहा है हर बार, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट 1 होगा। तो ये 4 प्लस 4 प्लस 4 कब तक करना है, तो 50 बार चलेगा ये, और 1 प्लस 1 प्लस 1 कब तक करना है, तो ये भी 50 बार चलेगा। ठीक है, तो 4 को अगर 50 बार जोड़ो, या फिर आप यूँ लिख लो कि 4 × 50, बात सेम है, मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 आप 50 टाइम्स करो, या फिर 4 × 50 कर दो,
बोथ आर सेम। उसी तरह 1 + 1 + 1 ये 50 बार जुड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 × 50 आप इसको लिख सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 × 50 और यहाँ है 1 × 50, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। तो 4 × 50 कितना होता है, तो ये आपका हो जाता है 200। अब प्लस 1 × 50 कितना होता है, तो ये आपका हो जाता है 50। तो हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट मतलब 200 का यूनिट डिजिट क्या है 0 और 50 का यूनिट डिजिट क्या है 0। मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, तो ये हो गया 0 + 0, दैट इज हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट हमारा इसमें हो जाएगा 0। ठीक है, इसके पिछला का जो क्वेश्चन हमने किया था वो यहाँ जो प्लस साइन दिया हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था, मतलब 4 का पावर 1 इंटू था वहाँ पे 9 का स्क्वायर, फिर इंटू 4 का पावर 3 इंटू 9 का पावर 4, मतलब बीच बीच में जहाँ प्लस 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 का साइन दिया हुआ है वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस का साइन दिया हुआ है, तो उस केस में तो अगर हम देख रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो उसमें हमारा यूनिट डिजिट कुछ और आया था, लेकिन जैसे ही साइन चेंज हो गया मतलब प्लस का साइन आ गया बीच में, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हुआ, तो हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 0 फाइंड होगा। 0 कैसे फाइंड हुआ ये भी हम बताएं कि 4 का पावर 1 4 का पावर 3 मतलब 4 का पावर हर बार ऑड चल रहा है तो ये चलेगा 50 बार, और 9 का पावर हर बार इवन चल रहा है तो ये भी चलेगा 50 बार। तो 4 का पावर अगर ऑड होता है तो इस केस में यूनिट डिजिट कितना होता है 4 होता है, और 9 का पावर अगर इवन है तो उस केस में यूनिट डिजिट कितना होता है तो 1 होता है। तो 4 + 4 + 4 ये कितना बार करेंगे तो 50 बार करेंगे, मतलब 4 × 50, और 1 + 1 + 1 कितना बार करेंगे तो ये भी 50 बार करेंगे, मतलब 1 × 50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 × 50 करेंगे तो 200 और 1 × 50 करेंगे तो 50, तो 200 + 50, तो हमको तो निकालना है यूनिट डिजिट, तो 200 का यूनिट डिजिट क्या हुआ 0 और 50 का भी यूनिट डिजिट है 0, मतलब कि 0 + 0 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या फाइंड हो रहा है, तो यूनिट डिजिट हमारा 0 फाइंड हो रहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। और जहाँ आपको कुछ दिक्कत बुझाए तो मैंने बताया कि जो भी एग्जांपल्स मैंने तो साथ साथ में आप कॉपी में नोट डाउन करते रहें, साथ साथ मेरे बोले हुए कुछ वक्तव्य अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है इसको नोट करना चाहिए, ताकि बाद में अगर हम रिवीजन करने के लिए बैठें तो किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, तो वो चीज़ों को आप भी कॉपी में नोट करते चलें। और वीडियो समझ में निसंदेह आपको आएगा, और कहीं दिक्कत जाता है तो वीडियो को एक बार फिर से आप प्ले करके देखें। आइए दूसरा कुछ क्वेश्चन अगर हम इस पर लें, जैसे बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो आपका लगभग क्लियर हो गया है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि 9 का पावर 953 रहे, ठीक, 9 का पावर 953, तो उस केस में आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उस केस में तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 9 के पावर में क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो उस केस में हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा तो 9 ही होगा। उसी तरह अगर 4 के पावर में रहे 450, तो ये क्या है सम नंबर है, तो 4 का पावर में अगर सम नंबर रहता है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होता है, तो यूनिट डिजिट आपका 6 होता है। तो ठीक है, तो चीज़ें बस इसी हिसाब से चलते रहती हैं। आपको जो कंसेप्ट दिया गया है 0 1 5 6 का कि सेम रहता है, 4 9 का जो कि ऑड इवन का कंसेप्ट को फॉलो करती है, तो बस चीज़ों को ध्यान में रखना है और उसको आगे कंटिन्यू करना है। चलिए आगे कुछ डिजिट को हम लेते हैं। आगे हमारा रेस्ट डिजिट क्या बचा, हमारा रेस्ट डिजिट बचा 2 3 7 और 8, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट डिजिट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट में 0 1 5 6 को रख सकते हो कि 0 1 5 6 के पावर में कुछ भी रहे वो सेम नंबर रहता है, मतलब 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 रहे तो 1 ही रहेगा, 5 रहे तो 5 ही रहेगा। उसी तरह फिर दूसरा पार्ट में आप बांट सकते हो 4 और 9 को, जो कि ऑड और इवन के कंसेप्ट को फॉलो करता है। और तीसरे पार्ट में आप बांट सकते हो 2 3 7 8, ये जो 4 डिजिट है आपके पास 2 3 7 8, ये भी सेम कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। जैसे 4 9 किया ऑड इवन का, 0 1 5 6 किया सेम नंबर वाला, उसी तरह 2 3 7 और 8 ये भी सेम कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो इसका क्या चीज़ है, तो 2 3 7 और 8 पे बेस्ड जो यूनिट डिजिट आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है, उसके पहले इसके कुछ पावर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ पावर्स आपको याद होने चाहिए ताकि जो फिर अगर ये पावर्स आपको याद रहते हैं तो क्वेश्चन जो है वो सुगमतापूर्वक आप बना सकते हो। पावर्स में क्या मेरा बोलने का मतलब, पावर्स क्या याद रहना चाहिए, जैसे कि 2 का पावर 1 कितना होता है, तो 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 कितना होता है तो 4, 2 का पावर 3 कितना होता है तो 8, और 2 का पावर 4 कितना होता है तो 16, ठीक। उसी जैसे हम बात किसका कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, फिर 3 का करेंगे, फिर 7 का करेंगे और फिर 8 का करेंगे, ठीक है। 2 3 7 और 8, तो 2 का पावर 1 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 3 और 2 का पावर 4 हो जाता है 16। उसी तरह 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 3 का क्यूब आपका होता है 27 और 3 का पावर 4 आपका हो जाता है 81। उसी तरह 7 का पावर 1 आपका होता है 7, 7 का स्क्वायर आपका हो जाता है 49, 7 का क्यूब आपका हो जाता है 343 और 7 का पावर 4 आपका हो जाता है 2401,
ठीक। उसी तरह 8 का पावर 1 आपका हो जाता है 8, 8 का स्क्वायर आपका हो जाता है 64, 8 का क्यूब आपका हो जाता है 512 और 8 का पावर 4 आपका हो जाता है 4096। ठीक है, तो ये जो पावर है 2 3 7 8 हमारा यही रेस्ट डिजिट बचा हुआ था, 2 3 7 और 8 ये हमारा रेस्ट डिजिट बचा हुआ था। तो जो चीज़ें हैं उसको उसी हिसाब से देखना है कि क्या करना है नहीं करना है। 2 3 7 8 है तो 2 का पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 2 का पावर 4। तो यहाँ पे हमको पावर 4 तक याद रहना चाहिए। 2 3 7 8 हमारा यही रेस्ट डिजिट बचा हुआ था, तो इसका पावर 4 तक हमको याद रहना चाहिए। 2 4 8 16, 3 9 27 81, 7 49 343 2401, 8 64 512 और 4096। अब ये मैं बताया, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट बेसिकली हमको देखना है। तो जो सिंगल डिजिट है वो तो खैर वही यूनिट डिजिट हो गया, लेकिन जैसे यहाँ 16 है तो यूनिट डिजिट क्या है 6 है, 81 है मतलब यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 1। तो ये चीज़ आप पहले लिख लो, उसके बाद इसको सिर्फ यूनिट डिजिट हमको यहाँ लिखना है। तो इसको आप फिर से अगर हम मिटा के लिखने की कोशिश करें, ये सब डिजिट आपका मिटेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, तो इसका यूनिट डिजिट आपका हो जाता है 6। ठीक, पावर का अगर 4 रहे तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6, क्यों, क्योंकि 2 का पावर आपका होता है 16, तो 16 मतलब यूनिट डिजिट 6। उसी तरह 3 का क्यूब होता है 27, तो यूनिट डिजिट कितना 7। 3 का पावर 4 आपका होता है 81, तो यूनिट डिजिट कितना 1। मैं बेसिकली ये चीज़ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको यूनिट डिजिट का ही जरूरत पड़ेगा। तो पहले तो मैं लिख दिया कि क्या होता है पावर 4 और पावर 3 सबका, 2 3 7 8 का। उसके बाद सिर्फ इस चार्ट में मैं यूनिट डिजिट को लिख रहा हूँ। अब जैसे 7 का पावर 7 होता है, 7 का पावर 49 होता है मतलब यूनिट डिजिट कितना 9। 7 का क्यूब होता है 343 मतलब यूनिट डिजिट कितना 3। 7 का पावर 4 होता है 2401 मतलब यूनिट डिजिट कितना 1। उसी तरह 8 का पावर 1 तो 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 तो यूनिट डिजिट कितना 4। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512 मतलब यूनिट डिजिट कितना 2। 8 का पावर 4 आपका होता है 4096 मतलब यूनिट डिजिट कितना 6। तो ये चीज़ आपको सिर्फ याद रख लेना है, इसको कॉपी में एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पावर्स हैं, ये क्या है, तो ये पावर्स है कि 2 का पावर 1 2, स्क्वायर रहे तो 4, क्यूब रहे तो 8, पावर में 4 रहे तो 6। उसी तरह 3 9 7 1, 7 9 3 1 और 8 4 2 6। ये चीज़ आपको याद हो जाएगा, एक दो बार आप खुद से लिखोगे तो। ये सिर्फ यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ देखने के बाद इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी थोड़ा देख लेते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि 2 का पावर 37 दे दे, 2 का पावर 37। अब पूछ रहा है कि इस केस में आपका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा, ये बताओ। यूनिट डिजिट क्या होगा ये फाइंड करना है। 2 का पावर 37 तो 0 1 5 6 में तो ये है नहीं, 4 9 में है नहीं, तो इस किस कैटेगरी में है, थर्ड कैटेगरी में, दैट इज 2 3 7 8 का जो कैटेगरी है। तो 2 का पावर 37 है ना, तो इसको बेसिकली क्या है कि हम उसमें देखें, क्या जो चार्ट हम बनाए इसके पहले इसमें हम देखें कि नंबर का रिपीटेशन हम 4 तक क्यों करवाएं, क्योंकि जैसे फिर अब 2 का पावर 5 जाते तो फिर वो रिपीट करता है, मतलब कि इसका रिपीटेशन जो होता है नंबर का वो प्रत्येक 4 डिजिट के बाद इसका रिपीटेशन होता है। ठीक, कहने का मतलब छोटा सा यहाँ देख लो एक बार। जैसे 2 का हम दिखा रहे थे, एक ही का एग्जाम्पल देके मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे 2 का पावर 1 2 लिखे थे, 2 का स्क्वायर 4 लिखे थे, 2 का क्यूब 8 लिखे थे, 2 का पावर 4 लिखे थे 16। ठीक, 2 का पावर 5 कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 32। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 जो है वो ये 2 यहाँ फिर रिपीट कर गया, मतलब पावर में जैसे ही 5 आया तो वो फिर अपना संख्या पहला, जैसे 2 का पावर जो 1 था तो 2 ही होता था, उसी तरह 2 का पावर आपका 5 होता है 32, मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ, यूनिट डिजिट आपका 2 हुआ। मतलब प्रत्येक 4 पावर के बाद, प्रत्येक 4 पावर के बाद ये फिर से रिपीट करने लगता है। 2 का भी रिपीट करने लगेगा, उसी तरह 3 का हम देखेंगे तो वो भी रिपीट करेगा, 7 वाला भी प्रत्येक 4 पावर के बाद रिपीट करेगा, और 8 डिजिट जो है 8 नंबर जो है उसका भी अगर पावर 4 के बाद हम देखेंगे तो वो रिपीट करेगा पावर 5 में। तो ये चीज़ हम यहाँ देखें कि 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16 और 2 का पावर 5 आपका होता है 32। तो 32 का मतलब क्या हुआ कि ये 2 और यहाँ भी 2, मतलब ये रिपीट करने लगता है, प्रत्येक पावर 5 पर रिपीट करने लगता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला इसका कि 2 3 7 8 ये जो 4 डिजिट में बता रहा हूँ इसके पावर प्रत्येक 4 डिजिट के बाद रिपीट करते हैं, प्रत्येक 4 पावर्स के बाद ये अपने आप को फिर रिपीट करता है। पावर 5 जैसे जाओगे तो फिर से वो रिपीट करने लगेगा, 2 का भी, 3 का भी, 7 का भी और 8 का भी। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 2 का पावर 37 है तो इसको बेसिकली क्या करो, हम जानते हैं कि प्रत्येक 4 पावर के बाद रिपीटेशन करता है, तो 4 पावर के बाद रिपीटेशन करता है, इसीलिए पावर को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं।
क्या बताया 2378 का जो पावर है प्रत्येक 4 पावर के बाद रिपीटेशन करता है। और अभी 2 का एग्जांपल लेके मैं दिखाया था कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 4 और 2 का पावर 5 जैसे कर रहे थे वो 32 आ रहा था, मतलब फिर से रिपीट कर रहा था। तो चूंकि 4 पावर के बाद रिपीटेशन करता है ना, इसीलिए पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। इसके 2 का, 3 का, 7 के, 8 के पावर में जो भी संख्याएँ रहेंगी उन संख्याओं को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 37 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल कितना होगा, तो 4 × 32 4 नमा होता है 36, 4 9 जा 36। तो उस केस में रिमाइंडर कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर फिर 1, तो 2 का पावर 1 दैट इज 2। तो इस केस में आपका यूनिट डिजिट कितना निकला, 2 निकला। नहीं समझे, टेंशन नहीं, इसी पे हम क्वेश्चन बस यहाँ देखते रहेंगे, चीज़ों को बस समझने का कोशिश करते रहिए। अब जैसे आगे रहे 2 का पावर 38, 2 का पावर 38, तो उस केस में आपका रिमाइंडर कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा। तो 2 का पावर 38 है, क्या किए, पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 नमा 36, तो इस केस में 2 बचेगा, यहाँ 38 ना है, तो 4 नमा 36, तो 4 नमा 36 मतलब 2 बचा, तो 2 बचा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब इस बेस पे ये पावर चढ़ेगा, जो शेष बचेगा वही उस बेस पे पावर के रूप में चढ़ जाएगा। क्या लिख लेना है कि जो शेष बचेगा 4 से डिवाइड देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा वही उस बेस के पावर के रूप में लास्ट में चढ़ जाएगा, और फाइनली हम यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ 2 का पावर 38 हम क्या किए, 4 से डिवाइड कर दिए, तो 4 × 36, तो उस केस में अपना शेष कितना बचा, 2। तो इस बेस पे, जिससे बेस क्या है, 2 ही ना बेस है, तो मतलब क्या हुआ कि 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो इस केस में आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह 2 का पावर मान लो 39 रहे, 2 का पावर 39, तो इस केस में अपना यूनिट डिजिट कितना होगा, तो करेंगे क्या, बस 39 को हम क्या किए, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 × 36 होता है, शेषफल कितना बचेगा, 3, तो 3 बचेगा, इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर 3 8 हो गया। ठीक, उसी तरह अगर आगे हम बताएं, मान लो कि 2 का पावर 40 है, 2 का पावर 40 है, क्या बताएं कि पावर को हमेशा हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 40 पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो जब पावर जो है वो 4 से डिवाइड करने के बाद पूरा कट जाए, तो जिस डिजिट का पावर, जैसे कि 2 का पावर है ना 40, तो 4 से तो पूरा कट गया, तो 2 का पावर जो 4 होता है, मतलब प्रत्येक 4 पावर के बाद ही रिपीट करेगा ना, तो 2 का पावर जो 4 का जो यूनिट डिजिट होता है वही इसका भी यूनिट डिजिट होगा। तो 2 का पावर 4, जैसे कि 4 × 40 तो पूरा कट गया, तो 2 का पावर 4 चढ़ा देंगे, तो 2 का पावर 4 चढ़ेगा, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, तो ये 16 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। हम क्या बोले यहाँ पे कि अगर पावर 4 से पूरी तरीक़ा से डिविजिबल हो जाए, पावर जो है वो 4 से डिवाइड करने के बाद अगर पूरी तरीक़ा से कट जाए, तो उस केस में जो हमारा यूनिट डिजिट बचेगा वो जिस संख्या का, मतलब इसे 2 का हम देख रहे हैं, तो 2 का पावर 4 जो होता है वही आपका 2 का पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है वही उस संख्या का भी यूनिट डिजिट होगा। चीज़ों को आगे हम यहाँ पर अगर आगे देखने की कोशिश करें, मान लो कि 2 का पावर रहे मान लो 42, 2 का पावर 42, तो इस केस में अपना यूनिट डिजिट कितना होगा। तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें, बताएं क्या कि पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 × 40, तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर, तो इस केस में यूनिट डिजिट फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे मान लो, आगे अगर हम इसी को देखें, 2 का पावर मान लो हम करते हैं 2 का पावर 16 करते हैं, 2 का पावर 16। ठीक, तो इस केस में अपना यूनिट डिजिट कितना होगा, तो हम क्या बताएं कि पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 × 16 कट जाएगा, पूरा का पूरा जब कट गया, इसका मतलब क्या बताएं कि 2 का पावर 4 चढ़ा दो, तो ये कितना 16, तो यूनिट डिजिट कितना, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, जैसे कि मान लो 2 का पावर रहे 2454, 2 का पावर 2454, उस केस में आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम करेंगे क्या कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ 2454 हो सकता है इससे भी बड़ा संख्या रहे, तो हमको पूरा के पूरे पावर को हमको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये डिविजिबिलिटी रूल है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, नहीं तो आगे इस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा कि 2 से डिवाइड का रूल क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या चीज़ है
कि कोई भी संख्या का अगर आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा। ये डिविजिट रूल है 4 का। तो इस संख्या का जैसे 4 से अगर हमको डिवाइड करना है तो आखिरी 2 अंक को ही सिर्फ हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, आखिरी 2 डिजिट को ही हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। ये डिविजिट रूल में जब मैं ये करवाऊँगा तो ये चीज़ भी उसमें क्लियर होगा। फिलहाल के लिए आप जान के रखो कि 4 से डिविजिट का रूल है कि किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक को हम डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर 54 है तो अगर हम 4 से डिवाइड करें 54 को तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 14, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा शेषफल। ठीक है, क्योंकि 13 चक्के होता है 52, तो शेषफल कितना, शेषफल बचेगा 2, तो शेषफल 2 बचेगा, इसका मतलब 2 का पावर में 2 चढ़ जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, जैसे मान लो कि 3 का पावर, अब 3 का पावर रहे मान लो 26, 3 का पावर 26, इस केस में आपका रिमाइंडर कितना है, यूनिट डिजिट कितना होगा। 3 का पावर 26 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, तो हम करेंगे क्या, 4 से डिवाइड कर देंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 ये 4 डिजिट ऐसी डिजिट है जिसका पावर जो है वो प्रत्येक 4 पावर के बाद ये रिपीट करता है अपने आप को। ठीक है, 3 का पावर 5 करेंगे तो फिर से रिपीट कर जाएगा, 7 का पावर 5 करेंगे तो फिर से रिपीट कर जाएगा, तो इसीलिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, तो शेषफल कितना 2 बचेगा, तो शेषफल 2 बचेगा, तो इसीलिए 3 के पावर में 2 चढ़ा देंगे, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट आपका 9 हो जाएगा। उसी तरह मान लो कि 3 का पावर रहे 352, 3 का पावर 352, तो इस केस में आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 4 से हमको डिवाइड करना है। हमेशा ये याद रख लेना है कि यूनिट डिजिट अगर हमको निकालने के लिए बोला जाए 2, 3, 7, 8, ये थर्ड कैटेगरी में रखा हूँ 2, 3, 7, 8 को, तो पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। ठीक, क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 पावर के बाद फिर वो अपने आप को रिपीट करने लगता है, दैट्स वाई कि हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। अब 52 को अगर हम 4 से, अब आखिरी 2 अंक ही 4 से डिविजिट रूल है कि आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 52 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 12, 4 तिहाई 12, पूरा कट जाएगा, 13 चक्के 52, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जब कट जाएगा, मतलब देखो आप 352 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा 352 कट जाएगा 4 से। ठीक, तो जब पूरा का पूरा कट गया तो हम क्या बताएं कि 3 का पावर में फिर 4 चढ़ा दो, पूरा का पूरा कट जाए तो 3 का पावर में 4, अगर यहाँ 2 रहता 2 के पावर में 4, 7 रहता तो 7 के पावर में 4, पूरा का पूरा कटने के केस में। तब ये पूरा जब पूरा कट गया तो 3 का पावर 4 चढ़ाएंगे, तो 3 का पावर 4 कितना होता है, तो 3 का पावर 4 होता है 81, तो 81 मतलब यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, तो यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 1। ठीक, 3 का हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे हम 7 का ले लें, 7 का पावर मान लो हम ले लिए 17, 7 का पावर 17, उस केस में आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो पावर में 17 हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चक्के 16, तो रिमाइंडर कितना 1, तो 1 मतलब 7 का पावर 1, तो 7 का पावर 1 मतलब कितना 7, तो इस केस में हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा 7 होगा। उसी तरह 7 का पावर मान लो कि 32 है या फिर मान लो 33 है, 33 है, तो 33 है तो इसका क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, तो उस केस में भी रिमाइंडर 1, तो मतलब 7 का पावर 1 दैट इज 7 हो जाएगा। उसी तरह मान लो 7 का पावर रहे 56, 7 का पावर 56, तो उस केस में आपका रिमाइंडर कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, तो करेंगे क्या, पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 4 एकम 4, 16, 4 चक्के 16, पूरा का पूरा कट जाएगा, 14 चक्के 56, तो जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो 7 का पावर हम भी क्या चढ़ा देंगे, 4 चढ़ा देंगे, तो 7 का पावर 4 कितना होता है, 2401 होता है, तो 2401 होता है मतलब यूनिट डिजिट कितना, तो यूनिट डिजिट 1। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब 8 पे अगर हम देख ले, 8 का पावर मान लो 527 रहे, 8 का पावर 527, उस केस में आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो बस आखिरी 2 अंक को हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक्के 24, रिमाइंडर कितना 4 छक्के 24, रिमाइंडर कितना 3, 4 छक्के 24 तो रिमाइंडर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 के पावर में 3 चढ़ जाएगा, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 512 मतलब यूनिट डिजिट कितना, तो यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 2। तो आई थिंक 2, 3, 7, 8 का जो कंसेप्ट होगा ये अभी तक आपको जो मैं कराया हूँ वो चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब अगर इस पे कुछ और क्वेश्चंस अगर हम देखने की कोशिश करें कि किस हिसाब से क्वेश्चन लिया जाए, जैसे कि अभी तक जो 0, 1, 5, 6 का था
4 9 का था, 2 3 7 8 का था। वो सारे चीज़ें एक बार आप रिकॉल कीजिएगा, निस्संदेह आपको समझ में आएगा। और जहाँ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखिएगा। यूनिट डिजिट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। 0 1 5 6 एक अलग पार्ट में, 4 9 को एक अलग पार्ट में, 2 3 7 8 को एक अलग पार्ट में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और अगर हम लेके देखें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 5 प्लस 5 का पावर 6 प्लस 6 का पावर 7 प्लस 7 का पावर 8 प्लस 8 का पावर 9 प्लस 9 का पावर 10। इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। ये बस देखने में लग रहा है कि ये क्या है, स्टेप से कराएंगे, लेकिन जो मैं छोटे छोटे कंसेप्ट दिया हूँ अभी तक, वही कंसेप्ट इसमें भी फॉलो होता है। ठीक है। तो अभी तक मैंने किया क्या है, 2 क्लास में यूनिट डिजिट का, पिछला क्लास जो इसके पहले था और अभी के क्लास में, इस 2 क्लास में जो भी कंसेप्ट दिया जा सकता था यूनिट डिजिट से वो मैंने यथासंभव देने का प्रयास किया है। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकोगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम देखें अगर, तो 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब 3 का पावर 4 4 का पावर 5 प्लस 5 का पावर 6 प्लस 6 का पावर 7 प्लस 7 का पावर 8, ये चल रहा है 9 का पावर 10 तक। तो बोल रहा है कि इस केस में अगर सभी का सम किया जाए तो उस केस में आपका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आइए हम निकालते हैं यूनिट डिजिट। तो 1 का स्क्वायर 1 मतलब यूनिट डिजिट कितना, यूनिट डिजिट 1। 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब है तो उस केस में यूनिट डिजिट कितना, तो यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 8। 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 4 है। तो अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखना है क्या कि सर 2 3 7 8 का तो आप अलग केस बताएं, 0 1 5 6 का आप अलग केस बताएं। तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं। ये क्या है, 1 है, तो 1 है तो हम क्या बताए थे, 0 1 5 6 के पावर में कुछ भी रहेगा वो सेम नंबर हो जाएगा, मतलब 1 का पावर स्क्वायर है मतलब 1 ही हो जाएगा। और यहाँ से भी देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है। अब 2 3 7 8 वाला थर्ड कैटेगरी में आ जा रहा है, 2 3 7 8 वाला। तो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो हम पावर को क्या बोले थे, 4 से डिवाइड करने के लिए, लेकिन 4 से तो ये छोटा पावर ही है खुद। तो जब 4 से छोटा पावर है तो डिवाइड करने का कुछ अर्थ ही नहीं है, सीधे 2 का क्यूब हम देख लेते हैं तो 8 हो जा रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट 8 पता चल गया। अब 3 का पावर 4 है तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 3 का पावर 4 है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे, 3 का पावर 4 ही करते हैं। कोई संख्या का अगर जो 2 3 7 8 के केस में किसी संख्या का जो पावर होता है वो 4 से डिवाइड करने के बाद अगर पूरा कट जाए तो उस संख्या का पावर 4 करते हैं। तो ये पूरा कट रहा है, इसका मतलब 3 का पावर 4 ही करेंगे। तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 81। तो इस केस में आपका यूनिट डिजिट कितना, तो 1 हो जाएगा। अब 4 का देखते हैं। 4 देख रहे हैं तो 4 और 9 का कंसेप्ट क्या था, ऑड इवन का। तो 4 के पावर में क्या है, तो 4 के पावर में 5 है मतलब ऑड नंबर है। तो 4 के पावर में जब ऑड नंबर रहे तो यूनिट डिजिट कितना होगा, तो यूनिट डिजिट 4 ही होगा। ठीक। 5 का देख रहे हैं तो 0 1 5 6 का क्या कंसेप्ट था कि पावर में कुछ भी रहे वो सेम नंबर होगा, मतलब 5 है तो यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 6 है तो 6 का भी क्या कंसेप्ट था कि पावर में कुछ भी रहे यूनिट डिजिट आपका सेम ही होगा। तो इस केस में भी यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 6 ही हो गया। ठीक। चीज़ों को यहाँ बताया गया था ना, पहला में क्या बताया, 0 1 5 6, फिर था 4 9 और फिर था 2 3 7 और 8। ठीक, यही 3 कैटेगरी था। तो 6 का हम देखें तो 6 पहला कैटेगरी में आ रहा है तो 6 का तो 6 ही हो जाएगा। अब 7 है तो 7 का पावर 8 है, तो 7 का पावर 8 है मतलब ये वाला। ठीक। तो अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 8 को तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो पूरी तरीके से अगर ये कट जा रहा है मतलब क्या करेंगे, 7 का पावर 4 चढ़ाएगा। तो 7 का पावर 4 कितना होता है, 2401। तो 2401 मतलब उस केस में यूनिट डिजिट कितना, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अब 8 का देखते हैं तो यहाँ 9 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, शेष कितना बचता है 1। तो 8 का पावर 1 दैट इज 8, तो यहाँ यूनिट डिजिट 8 ही हो जाएगा। 9 का है तो 9 में क्या देखते थे, ऑड और इवन देखते थे। ऑड और इवन, तो 10 क्या है, इवन है। तो इवन है तो उस केस में आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 1। ठीक। अब इसको अगर हम जोड़ लें तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 6 तो 19 और 1 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 1 27, 27 और 8 27 और 3 30 और 5 35। तो 35 हुआ तो यूनिट डिजिट कितना, तो यूनिट डिजिट जो है वो आपका 5 हुआ, मतलब 5 जो है इसका आपका यूनिट डिजिट फाइंड होगा। कितना है इसका यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट 5 है। 35 इस पूरा का सम हुआ, लेकिन यूनिट डिजिट आपको पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। तो 5 इसका यूनिट डिजिट है। तो जो चीज़ें अभी तक सीखे हैं तो उसको एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्या था,
पहला था 0 1 5 6, ठीक। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे पावर में कुछ भी रहे सर, अगर 0 1 5 6 है तो सेम नंबर, ठीक। फिर था 4 और 9, तो 4 9 का क्या कंसेप्ट था सर, तो 4 9 का ऑड और इवन वाला कंसेप्ट था सर, ठीक। उसके बाद संख्याएं बचा 2 3 7 और 8, तो इसका क्या है कि ये होता है रिपीट आफ्टर एवरी 4 पावर। इस तरह से आप कॉपी में लास्ट में लिख सकते हो। 0 1 5 6 का था सेम नंबर, 4 9 का था ऑड और इवन, 2 3 7 8 का था रिपीट आफ्टर एवरी 4 पावर, मतलब प्रत्येक 4 पावर के बाद ये अपने आप को रिपीट करता था। तो जितना हो सका यूनिट डिजिट पे बेस्ट क्वेश्चन। और मैं बताया कि कंसेप्ट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन किसी हिसाब से भी पूछा जाए, आप निसंदेह उसको आप बनाओगे, बशर्ते कि पहला वीडियो जो था अपलोड सो, ये वीडियो है सो, इन दोनों को आप अच्छा से देखो। यूनिट डिजिट से जो भी क्वेश्चन आएंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो SSC CGL हो, LDC हो, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, या फिर SSC GD हो, आर्मी हो, आपका एग्जाम यूनिट डिजिट से टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो निसंदेह आप बनाने में सक्षम होते हो। आई थिंक वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़िया अगर लगा होगा वीडियो कि नहीं ठीक तरीके से बताया गया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और घर बैठे इस लॉकडाउन के समय में आप अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।